एक्टर्स को ना देखना चाहिए, जो नए लोग आ रहे हैं उनको चाहिए वो इस इंथुजियाज्म ऑफ एक्टिंग को ना सीखें। हम क्या करते हैं, हम सीधे खड़े हो जाते हैं खौफ में। हम नए होते हैं ना, हम डरे हुए होते हैं, डायरेक्टर दंग करे, डांटेगा, ये करेगा। आप ये देखें कि फहाद ने किस तरह अपनी पूरी मूवमेंट हाथ चौड़े कर करके यूं, और वो चले जाओ बहुत बुरा इलाका है, 4-5 चमाटे पड़ जाएंगी, बहुत बुरा इलाका है, 3-4 बुला लिए तो 4-5 चमाटे ही बहुत मतलब मुझे लगता है उसमें कुछ उसने एड लिप्स भी किए हैं जो फ्लो में निकल गया उसके मुंह से, मुझे लगा। एंड ओवरऑल कभी मैं कभी तुम में छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, इतने हसीन हैं। मुझे जो बात अच्छी लगती है ना, 2-3 बातें। एक तो हानिया का जब वो कोई बात कहता है अपने प्रोग्राम उसके बारे में, अपने गेम के बारे में, वो इंशाल्लाह कहती है। सच एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ सेइंग इट। शी हैज सो मच फेथ इन हिज वर्क कि वो जब कहता है ना, तुम देखना ही होगा, वो कहती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतना प्यारा रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट है ना उसके स्टाइल में, मुझे बड़ी अच्छी लगी। पौधे वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, वाज ब्यूटीफुल। मैंने फर्स्ट टाइम वो सीन देखा हमारे ड्रामे में जिसमें वो हाथ के ऊपर यहाँ लेटा है और वो फ्रेम है। नॉर्मली ये थोड़ा सा लोग जैसे कहते हैं कि ये क्या है, लेकिन वो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इतना अच्छा, इतना क्लोज कर दिया था। हाँ, और वो बहुत कंपोज शॉट था। वो नहीं बुरा लगा तो फिर कुछ भी नहीं बुरा लग रहा। मैंने कुछ भी कह दें कर लें, बुरा ही नहीं लगता। मतलब जब आप एक क्लास के साथ एक चीज करते हैं ना, तो फिर वो वल्गर नहीं लगती, वो बहुत डिसेंट लगती है, बहुत डिसेंट था। और उसका जो कंसर्न था, जिसमें वो कहती है ना कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे हाथ पे लेट कर जो है वो बातें करूं, तो वो पूछता है हाथ पे, क्योंकि उसके हाथ एंगेज है ना लैपटॉप में मुस्तकिल, तो उसको टेंशन हो गई कि हाथ पे। और वो जैसी मसला हल होता है, सीधी होकर बैठती है, तो वो फौरन से लैप होगा फिर से। तो वो फंसा हुआ जिस तरह है ना, तो आई कुड अंडरस्टैंड कि यार बाकी मैं भी कभी कभी ना इतना फंस जाता हूँ एडिट में कि मैं फंस रहा होता हूँ कि खाना आ गया, वो शिट खाना आ गया, अब खाना भी है, बुरा लग रहा है कि बना, अब स्टूडियो में ही आ गया खाना, लेकिन वो खाते खाते ना हाथ जा रहे हैं माउस पे, यूं कर दूँ वो कर दूँ। तो मैंने घर में बोला, मैं देखो ये कितना रियलिस्टिक उन्होंने इस चीज़ को रखा है। देन आई लव द वे राइटर ने उसको घर से निकाल के पौधों की तरफ, एक छोटी सी बात थी लेकिन उसने किस तरह पौधे ऐड किए हैं, और एक कपल किस तरह अपनी लाइफ को खुद से ठीक कर सकता है, किस तरह वो खुद उसमें प्यार मोहब्बत का एलिमेंट ऐड कर सकता है। ये मुझे लगता है राइटर की बड़ी खूबसूरत बात थी, जो कि हम उस वक्त ऐड करेंगे। तो कभी मैं कभी तुम, सिचुएशनली ब्यूटीफुल। जिस वक्त वो पैसे पहले, जब पैसे कौन लेकर आता है, माया नहीं, माया से पहले सबसे पहले माया लाती है, फिर माँ देती है, फिर तौसीक हैदर जब वो कहते हैं ना सारी चीज़, ये वो अच्छा, जिस वक्त तौसीक हैदर ने वो बात की ना, जब वो अब तो उलझे में, अच्छा मैं अपनी फैमिली के साथ देख रहा था, वो कहते हैं यार ये पीछे पड़ गए। मैंने कहा यार एक बाप होता है जिसको अटक जाती है वो बात कि यार इतने शान शौकत में रखा है, अब उससे नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो वो कुछ तो कोशिश करेगा। वो अप्लायंसेस सोच रहा है कि मैं फ्रिज ले दूँ, ये ले दूँ, वो ले दूँ, तो और बाप को कितनी अक्लमंदी से उसे मैनेज किया। और मुझे लग रहा था कि कहेंगी हाँ पैसे दे दें और ये वो कर लें, अच्छा है। मैंने कहा टिपिकल बात हो जाएगी, लेकिन वो बैठी, उन्होंने कहा ये भी ठीक नहीं होगा कि आप सामान दें, पैसे हम कर देते हैं। बड़ी समझदारी से उन्होंने, अच्छा चूंकि पहले वो मना कर चुकी है अपनी माँ को, उसको पता था, हाँ, तो मैं ना अब एक्सपेक्ट करने लग गया। मैंने कहा आई थिंक पहले माया ने दी है जी, सबसे पहले माया ने दी, उसने माया को रिफ्यूज किया। अच्छा अब मैं इंतजार में था, मैंने कहा अगर माँ से, मुझे लगने लगा ना, देखते देखते मुझे लगा वो ये तो मान गई है, तो मुस्कुरा रही है ना, ऐसा लगने लगा था कि अब ये ले लेगी माँ से। मैं कहा ये गलत हो जाएगा, ये मुस्तफ़ा के लिए गलत होगा कि इसने अपनी माँ वाले पैसे ले लिए। बट सच ब्यूटीफुली उसने रिजेक्ट किए हैं वो पैसे, डिनाई किया उसने, और उसने हाथ उठा लिया कि नहीं अम्मी, मैं जी ने तो खाना नहीं खाती माँ के। हाँ, तमीज कितनी दिखाई तो है, वो जो पावर दिखाई है ना ऑफ अ कपल इन लव एंड इन फेथ विद ईच अदर, मैं कहता हूँ ये है वो मैसेज जिसका सादिया और नादिया दोनों बात कर रहे हैं। वो मैसेज जो है ना, वो अंडर द लाइन समझना है कि ये जो पावर है ना, भाई 5 लाख वो दे रहे हैं, चलिए 1 लाख जमा कर लेते, 6 लाख रुपए देते रहते, अपने आप को इजी कर लेते, जी मेरे पेरेंट्स ने दिए कोई बात नहीं। बट नो, फिर 5 लाख रुपए बोला है। हाँ, उस गड्डी पे मुझे एतराज़ है, इतनी सी गड्डी थी, 5 लाख रुपए की नहीं थी वो थोड़ा सा ज़रा मोटा कर देना चाहिए था उसको। इतनी मोटी गड्डी कम से कम 5 की होती है, 5000 के नोट की भी। वो जो थी ना, बहुत पतली सी गड्डी थी। बहरहाल, और वो जो मोमेंट है, अब अदील का जो है ना वो डाउनफॉल शुरू हो गया जब से वो लड़की आई, रबाब गई और वो आई, और अब जो रबाब के फादर जो एंटर हो गए ना, अब वो जो उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इशू नजर आ रहा है, वेरी ब्यूटीफुली
you know in सारी चीज समझ आ गई कि वो साइड किक में कैसे पैसे बना रहा है, कि मतलब ये मेरी साइड किक है, जैसे जी। पैसे में ऐसे करके उसके लिए एक हनी ट्रैप बनाया है। और अब एक हनी ट्रैप बनना शुरू होगा और वो उसको कहता है कि उसको गलती करने दो, रबाब को मैं रोकता हूँ, जब इसको फ्रीडम मिलेगी तो ये गलती करेगा। तो आई थिंक ब्यूटीफुली निटेड, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं उसमें मुझे फील हुई। मुझे लगा बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि जब आपने किसी को घेरना होता है तो आप उससे गलती करवाने देते हो, उसको पहले से नहीं आप टाइट कर देते। तो भाई राइटर के लिए इन दोनों एपिसोड्स में मैं कहता हूँ 10 out of 10 यार। देयर वाज नथिंग। बहुत बारीक बात है, मुझे नहीं पता ऑडियंस ज़ाहिर नहीं नोट करती होगी, मैंने की क्योंकि मैं कंटिन्यूएशन देख रहा था। एक बच्चा साइकिल पे जो ब्लू कपड़े पहन के उसके बराबर से गुजरता है, वो जिस शॉट मिड शॉट में था वो लॉन्ग शॉट में एग्जैक्टली उस पोजीशन से वहीं से गुजरा है। मैं बोला वो ये लोग मिस कर जाते हैं, जो चलने फिरने वाले लोग होते हैं उनको कहीं पोजीशन चेंज हो गई, वो एग्जैक्ट डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहन के उधर मुस्तफा बच्चे को यूं भी करते। हाँ तो मुझे लगा ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ स्क्रीन प्ले, देन जो एतराज़, फिर मैं जेंटलमैन पे जाऊंगा, मुझे एतराज़ था कि इलाका इतना इलाका कर रहे हैं, वो इलाका कहीं नज़र नहीं आता। ये देखे ना इन्होंने, दे मेड श्योर द जियोग्राफी कि भाई क्यों है गंदी वो जगह। पहले एक जगह वो पार्क करता है, फिर वो गुजरता है, फिर वो एक गली बदबू भी आती है उसको एक जगह से, दोनों तरफ से नालियां खुली हुई आप देखें, बिल्कुल। तो यू सी दैट इज हाउ यू बेसिकली इंडल्ज योर ऑडियंस इनटू द जियोग्राफी ऑफ द। आप बोलते जाएं गंदी जगह है फलाना डिमांड, दिखा कुछ नहीं रहे आप, फायदा 3 दफ़ा आपने उसके साथ भी दिखाया, आपने मुस्तफ़ा के साथ भी दिखाया। माँ बाप जब आते हैं, माँ बाप आते हैं, वो पूरी वो तो मर गया, मुस्तफा है वो तो मर गया, इंतकाल हो गया उनका। तो आई थिंक एक डायरेक्टर की बहुत अच्छी सादिया ने बात की कि जब डायरेक्टर्स अपने असिस्टेंट्स पे नहीं छोड़ते काम और राइटर्स अपने असिस्टेंट्स पे नहीं छोड़ते, तो फिर कभी मैं कभी तुम बनती है। यानी जब आप बैठे होते हैं और आप इंटीग्रेट छोटी आप डिटेल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो आई थिंक भाई 10 ही दूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो फ्लॉलेस लगता है ड्रामा। और हम साथ में अप्रिशिएट करेंगे एडीज, जो भी इस ड्रामे में एडीज हैं, अच्छा, हाँ। जो हेल्प कर रहे हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। कंटिन्यूटी जंप्स बहुत ही मिनिमल हैं और बहुत मेहनत हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं ना खास तौर पे मेंशन करना चाहूँगा, म्यूज़िक। ठीक है, ज़ीशान राजपूत एंड विक्की अकबर, ये मेरे 2 बड़े अच्छे भाई भी हैं। और उस दिन उन्होंने आपका शो देखा, तो जब उन्होंने देखा कि मैं और कभी तुम की तारीफ कर रहा था, तो उसने कहा भाई अगर हमारा नाम भी आप लेते हैं तो बड़ा, वो जो उन्होंने पीछे शहनाई टाइप एक बहुत खूबसूरत है और बड़ी कोई चीखम पुकार नहीं है म्यूजिक में, कोई वो खवा वाली चीज नहीं आ रही, वो ना कानों में चुभने वाली। तो ज़ीशान एंड विक्की ज़बरदस्त, और 90% ड्रामे पाकिस्तान के इस वक्त ज़ीशान और विक्की कर रहे हैं, और अमेजिंग। मतलब हर ड्रामे का म्यूजिक अलग होता है। प्लीज़ ये वाला क्लिप लगवाइएगा, मेरे भाइयों का दिल भरेगा। ठीक है, थैंक यू। तोड़ के बोल रही है और कोई रिदम झिनझिनाती नहीं। ये जो ना, वो जो ना कि प्रीफिक्स्ड एक तरीका है बोलने का, वो जो मैं और ड्रामे अभी हम माशाल्लाह भी 4 के और बातें करेंगे, उनमें जो मैं सुन रहा हूँ लोगों की बातें, वो बहुत ना डायलॉगी बातें हैं। मुझे जो नेचुरल इम्पैक्ट आ रहा है हानिया का, दूसरा हानिया वही वाली बात है कि जो तुम पोर्ट्रेट राइटर करवाना चाह रहा था तुमसे, तुमने किया, 4 चांद लगा दिए उस प्यार में, उस इज्जत में, उस फेथ में। और तुम्हारा जो इंशाल्लाह है, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। तो इतना प्यार से और इतने दिल से तुम इंशाल्लाह बोलती हो कि अल्लाह मियाँ तुम्हें इंशाल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। और तुमने मेरे ख्याल में पहला ड्रामा मेरे साथ किया था, मोहसिन साहब वाला, मोहसिन मिर्ज़ा वाला, और वहाँ से मुझे समझ आ गया था कि यू विल ग्रो इनटू समथिंग बिग। एंड माशाल्लाह वक्त से पहले you're there। और 10 यार, 10 क्या 100 की जिद्दत, नए जमाने की जिद्दत। और वो जो गोश्त लाया और उस पे शर्जीना खफा हुई है भाई। खफा हुई है। मुझे तो ये था फ्रिज नहीं रखेंगे कहाँ? हाँ, पका रहे हैं ना वो, आज ही पका लिया ना उसने, चिकन भी नहीं, गोश्त था कि आज तुम्हें सरप्राइज दे रहा हूँ, बंदा समझे क्या सोने की अंगूठी आ रही है उनके लिए जी है सरप्राइज। नहीं जी, गोश्त है भाई, 1100 रुपए का गोश्त वो मिल रहा है, 800 रुपए की मुर्गी, उसके उनके लिए 2000 रुपए खर्च करना सब बड़ी गेम है। और पंखे लग रहे हैं, और ये तो मुझे लगता है कि ये मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, कभी तुम जब खत्म होगा ना, ऑडियंस विल एक्चुअली मिस दीज 2 पीपल, दे विल मिस देम फॉर इयर्स। यानी मुझे लगता है कि होना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कभी तुम एक ऐसी कहानी है जिसको आप साल तक भी चलाए ना, पीपल विल फॉल इन लव विद दीज 2 पीपल, इनके स्ट्रगल्स, इवन इनकी कामयाबियां, क्योंकि रिलेटेबल है ना। हर यंग कपल जो इनके बारे में देख के इंस्पायर हो सकता है। और वो जो बात है ना मुस्तफ़ा की कि वो उसको कहता है कि तुम जाओ, वो बेसिकली ये नहीं कहना चाहता कि तुम जाओ, वो उसको कंफर्ट
करने के लिए कह रहा है कि यार देखो नहीं है तुम्हारा। वो कहती क्यों कहते हो? कहते यार मैं नहीं दे पा रहा तुम्हें वो लाइफ जो तुम एक्सपेक्ट करती हो या तुम्हारी या जो तुम्हें मिलनी deserve चाहिए। और करती हो। दूसरा ये वो कह रहा है कि यार हर कोई मुझे जलील कर रहा है, जलील कर जैसे कि मुझे इसको रखना नहीं अपने साथ चाहिए, मैं जालिम हूँ। मैं तो जालिम। नहीं जबरदस्ती कह रहा। हाँ। माँ बाप कह रहे मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप, हर तो कोई मुझे बड़े जलील कर रहा है। रिलेटेबल बात है वो कि एक इंसान जो प्यार करता है वो ये भी कहता है कि यार तुम अपने कंफर्ट में चले जाओ, मैं जब अपना सेट वेट कर लूंगा तो मैं वापस ले आऊंगा। तो बट उसने जो काउंटर किया आनिया ने उस बात को कि यार नहीं जाना है, मैंने कुछ भी करके मैंने नहीं जाना है। तो अमेजिंग कॉम्बो दोनों का। Numbers 10 यार ऑल द वे।